तुला राशि, सिर्फ यह एक औरत ही तुम्हारा साथ देगी, बाकी लोगों पर भरोसा करोगे तो पछताओगे। और ये भी जान लो कि इस औरत से तुम्हारा रिश्ता क्या है। बात थोड़ी सी कड़वी सामने आएगी लेकिन बिल्कुल सच होगी। क्या आप जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो दुनिया के लाखों लोगों में से सिर्फ आपके लिए बना है? एक ऐसा साथी जो आपके साथ तब भी खड़ा था जब आपके पास कुछ भी नहीं था, और तब भी खड़ा रहेगा जब आपके पास सब कुछ होगा। क्या ये कोई पुरुष है या कोई महिला है, एक दोस्त है या कोई रिश्तेदार है? ये एक ऐसा राज है जिसे जानने के बाद आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल सकती है। वो कहते हैं कि भूसे के ढेर में से सुई को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सुई छोटी होती है और आसानी से दिखती नहीं है। लेकिन वही सुई अगर फर्श पर पड़ी हो जहाँ पर बिल्कुल साफ़ सफाई हो तो उसको ढूंढना बड़ा ही आसान हो जाता है, वो तुरंत हमें दिख जाती है। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी हज़ारों लोग आते जाते रहते हैं, कोई दोस्त बनकर, कोई रिश्तेदार बनकर और कोई जीवन साथी बनकर। लेकिन इन सभी चेहरों में से सिर्फ एक चेहरा ऐसा होता है जो हमारे लिए बेहद ही खास होता है। ये वो इंसान है जो हमारे साथ तब भी था जब पूरी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती थी। आज की इस वीडियो में हम उसी खास शख्स के बारे में बताएंगे। आज की जो दुनिया है वो मतलबी और लालची लोगों की, इसमें कोई कमी नहीं है। एक बार सच्चे हृदय से, सच्चे मन भाव से भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए। कमेंट में जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और सच्चे मन से लिखिए हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी और आपके परिवार की हमेशा रक्षा करेंगे। अब ज़रा समझिए कि मतलबी लोग तो दुनिया में बहुत हैं। हर तरफ ताने मारने वाले, फ़ायदा उठाने वाले और सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले लोग भरे पड़े हैं। ऐसे में उस एक सच्चे इंसान को पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर वो एक सच्चा साथी आपको मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत सुकून भरी हो जाएगी। उसके साथ होने से आपका हर दिन अच्छा गुजरेगा, चाहे आप ऑफिस से घर लौट रहे हों या दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हों। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है तो आपकी ज़िंदगी समझ लो बन गई। अगर वो आपके लिए बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लेता है, जो आपसे कुछ मांगे बिना ही आपकी उम्मीद से ज़्यादा मदद करता है, तो उसे कभी भी दोस्तों खोने मत देना, उसे छोड़ना मत। आज के समय में लोग आपके साथ तब तक जुड़े रहते हैं जब तक आपके पास पैसा, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा होती है। लेकिन इन सब के चलते जाने के बाद भी जो आपके साथ खड़ा रहता है वही आपका सच्चा और जन्मों जन्मों का साथी होता है। अब इन लोगों को पहचानने का कुछ तरीका है कि कौन आपका सच्चा साथी है, कौन आपका हितैषी है और कौन सिर्फ मुंह से हितैषी बन रहा है, अंदर से वो विष भर के रखा हुआ है। तो सुनिए, पहचान समझिए। पहली पहचान है, जब कुछ नहीं था तब भी वो तुम्हारे साथ था। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जो तब भी आपके साथ था जब आपकी जेब बिल्कुल खाली थी, जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब भी उसके दिल में आपके लिए एक खास जगह थी? यही है आपका सच्चा साथी। अक्सर लव स्टोरीज में हम सुनते हैं कि जोड़ों ने मुश्किलों से भरे सफ़र में एक दूसरे का साथ दिया। जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने इसकी शुरुआत कैसे की, तो वो कहते हैं, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी ये मेरे साथ था, ये मेरे साथ खड़ा था, मेरा साथ दे रहा था। दुनिया हम पे शक करती थी लेकिन इसने हम पे शक कभी नहीं किया, इसने हमेशा साथ दिया। तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो अपनी सफलता का श्रेय उसी इंसान को दे रहा है। हो सकता है आपके जीवन में भी आपका कोई जीवन साथी, कोई खास दोस्त या करीबी हो जिसने आपको ये सहारा दिया हो। जब आपके पास कुछ भी नहीं था तब वो आपके साथ खड़ा रहा हो। जब आपको छोटी छोटी चीज़ें खरीदने से पहले भी सोचना पड़ता था, अच्छे कपड़े लेने हो तो उसको भी टालना पड़ता था कि इस महीने नहीं अगले महीने लेंगे। चप्पल टूटने वाली है, जूते फटने वाले हैं, फिर भी अगले महीने के लिए उनको टालना पड़ता था। जब आपकी ऐसी स्थिति थी तब जिसने साथ दिया वो आपका सच्चा है। अगर वो इंसान पैसों के पीछे भागता तो बाकी लोगों की तरह कब का आपका साथ छोड़ करके जा चुका होता।
लेकिन उसने आपके दिल को समझा, आपके जुनून को पहचाना और आपके हौसलों को पंख दिए। उसने कहा, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी वजह से आप ज़िंदगी में कुछ कर पाए। ऐसे इंसान को पहचानो, क्योंकि उसी के होने से आपकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण है। अगर वो दूर चला गया तो किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी। दूसरी पहचान मैं बता रहा हूँ, इसको समझ लो, ये बहुत ज़रूरी है। वो है बिना दर्द बताए आपके दर्द को जो समझता हो। दूसरे नंबर पर हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात बताएंगे जो आपके बिना बताए ही आपके दर्द को समझ जाए। ये आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी जो वाइफ हैं वो हो सकती हैं, या कोई पुराना दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। आज के ज़माने में किसी को किसी के दर्द से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में अगर कोई इंसान आपको उदास देखकर समझ जाए कि कुछ तो गड़बड़ है और बिना पूछे ही आपसे पूछे, क्या हुआ मुझे बताओ, तो ये बहुत ख़ास है। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा है जिसे आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपकी आंखें ही उसे सब कुछ बता दें? हम अक्सर देखते हैं कि जब हम दुखी होते हैं तो कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जो इंसान आपके दुख में दुखी हो, जो ये सोचे कि आपकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, वो आपका सच्चा हितैषी है, सच्चा साथी है। उस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, कोई भी काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप सकते हैं और कुछ सुकून के पल बिता सकते हैं। अगर ऐसा कोई आपके पास है तो खुद को खुशनसीब मानिए पहली बात तो, और जान लो कि भले ही सब लोग आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन वो इंसान कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कभी आपके साथ से पीछे नहीं हटेगा। तीसरी पहचान है, ये जान लो, ये बड़ी ज़रूरी है। अब अगली पहचान तो ऐसी है कि इसके बिना ज़िंदगी में लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखो, कोई भी इंसान होता है, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन जो गलती पर डांटे लेकिन साथ न छोड़े, वो आपका सच्चा हितैषी है। अब बात करते हैं कि एक ऐसे इंसान की जो कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। भले ही आप गलत हों, वो आपकी गलती पर आपको डांटेगा, आपको समझाएगा कि आपने गलत किया है, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप उसके अपने हैं। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो दोस्तों को बीच रास्ते में अकेला छोड़ देते हैं। वह कहते हैं, ये तुम्हारी गलती है, तुम ही भुगतो। लेकिन दोस्तों का रिश्ता तो भरोसे का रिश्ता होता है। सच्चा दोस्त हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे आप सही दिशा में हों या गलत दिशा में हों। इसी इंसान से आपको जीवन भर उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी को बनाएगा, आपको सही रास्ते पर लाएगा, और बड़ी ठोकर खाने से यही इंसान आपको बचाएगा और यही आपको सफल बनवाएगा। चौथी जो पहचान है, बेहद ज़रूरी है, ये आपकी सफलता से खुश होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। आप सफल हुए कि उनके होठों की हंसी गायब हो जाएगी। जब आप अपनी तरक्की के बारे में बताते हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, वह अंदर ही अंदर जलने भुनने लगते हैं। ऐसे लोग आपकी बर्बादी की कामना करते हैं। वह हमेशा सोचते हैं कि आप पीछे रह जाएं, आप जीवन में तरक्की न कर पाएं। अगर आप गरीब परिवार से हैं और आपके पास थोड़ा पैसा है, ज़्यादा नहीं है, तो वे कहते हैं इसने ज़रूर कोई गलत काम किया होगा तो इसके पास पैसा आया है, क्योंकि वो चाहते हैं आपके पास थोड़ा भी ना रहे, आप गरीब हो, भीख मांगे, तब वो खुश रहेंगे। लेकिन इस कलयुग में जहाँ माया अपनों को भी दूर कर देती है, अगर कोई इंसान आपकी सफलता से जल नहीं रहा है बल्कि खुश हो रहा है, तो वो बहुत खास है दोस्तों, उसको कभी मत छोड़ना। जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी मुस्कान और खुशी और बढ़ जाती है, वो कुछ अलग ही तरह की होती है। वो आपसे भी ज़्यादा उसके चेहरे पर रौनक आएगी आपकी सफलता को देखकर। वो आपका सबसे सच्चा अपना होता है। आज के इस समय में जब एक ज़मीन के टुकड़े के लिए भाई भाई आपस में भिड़ जाते हैं, वो रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसे में अगर कोई आपकी खुशी में इतना खुश हो तो सोचिए आप कितने भाग्यशाली हैं। भगवान ने आपकी किस्मत सुनहरे अक्षरों से लिखी है। सभी आपको छोड़ दें
लेकिन इस इंसान को कभी मत छोड़ना, यही आपके लिए सौभाग्य का दरवाज़ा खोलेगा। पांचवा, अब ये पहचान आप जान लो, इससे पहचानो लोगों को। आपकी आत्मा से वो प्रेम करेगा, आपके शरीर से प्रेम नहीं करेगा। हम अक्सर रिश्तों को उनकी बाहरी पहचान से देखते गिनते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरे दोस्त हैं, लेकिन क्या हम कभी उनके भीतर की आत्मा को पहचानने की कोशिश करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि ये शरीर तो एक वस्त्र के समान है, एक वस्त्र है जिसे आत्मा ओढ़ेगी, उतारेगी, पहनेगी, फेंकेगी। हमें बाहरी रिश्तों से ऊपर उठकर उस इंसान की अंतरात्मा को पहचानना चाहिए और उससे प्रेम करना चाहिए। ये प्रेम हमें किसी भी विवाद से दूर रखता है। क्या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके रंग रूप या आपकी बोलचाल के लहजे से नहीं, बल्कि आपकी आत्मा से प्रेम किया हो? जो आपके अच्छे दिल को समझता हो, जानता हो, आपके हृदय की गहराई को समझता हो। जब आप किसी भूखे इंसान को देखते हैं और आपकी आत्मा पिघल जाती है, तो यह आपके दिल की अच्छाई को दर्शाता है। एक ऐसा इंसान जो आपकी आत्मा से प्रेम करे, जो आपका अच्छा बुरा न देखे, वही आपका अपना है। हर कोई आपसे हमेशा रिश्ता नहीं निभाएगा, लेकिन ये इंसान हमेशा आपसे रिश्ता निभाएगा, वो कभी पीछे नहीं हटेगा। इस बात को आप लिख के ले लो। ये रिश्ता आपकी पत्नी, माँ बेटे, माँ बेटी या बाप बेटी का हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन रिश्तों को संभाल कर रखें। कई बार बच्चे शादी के बाद बदल जाते हैं और अपनी पत्नी के कहने पर माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। हमें ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो अपनी गलती को स्वीकार करें और समय के साथ चलने को तैयार हों। अगर आपको इस भीड़ में कोई ऐसा इंसान दिख जाए, मिल जाए या आपको मिल चुका है, तो सबसे पहले अपने मन में उसका चेहरा और नाम सोचिए और ये याद करिए कि क्या आपने कभी उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया, और हर दिन थोड़ा थोड़ा उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कीजिए, भावनाओं को समझिए। कभी कॉल करके, कभी एक मैसेज भेजकर या कभी उसके साथ कुछ समय बिताकर। जब भी वो इंसान कुछ कहे तो उसकी बात को नज़रअंदाज मत कीजिए, क्योंकि उसकी बात में सच्चाई छिपी होगी। अगर कोई आपको आपकी कमियां बताए तो उससे आप मुंह मत मोड़िए, उससे बुरा उसको मत मानिए। वही आपका सबसे बड़ा हितैषी है जो आपकी कमियां बताए। मतलब वो चाहता है कि आप अपनी कमियां दूर करें, और जो इंसान ये चाहता है कि आप अपनी कमियां दूर करें, उससे बड़ा हितैषी, उससे बड़ा मित्र, उससे बड़ा शुभ चिंतक आपका कोई नहीं हो सकता। वो आपके भले की बात कर रहा है, उसकी मौजूदगी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब वो चला जाएगा तो आपको उसकी कीमत समझ में आएगी और आपको रोने पछताने के अलावा, छाती पीटने के अलावा कुछ नसीब नहीं होगा। अब ये जो पहचान है अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। आपकी खुशी से दुनिया को, ये पूरी तरह से आपकी खुशी से खुशी होगा और आपको हर गम से दुनिया के जो बहुत ज़्यादा जालिम लोग हैं, जालिम सोच है, उससे बचा कर रखेगा। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपके खूबसूरत रिश्तों से जलते हैं, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो या माँ बाप का रिश्ता हो। अपने इन खूबसूरत रिश्तों को दुनिया की बुरी नज़र से बचा कर रखिए। लोग अक्सर खूबसूरत चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लोग अक्सर खूबसूरत चीज़ों को नज़र भी लगा देते हैं, उसको पूरी तरह से बर्बाद करने की साजिश रचते हैं। तो वो लोग आपको हमेशा पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करेंगे, आपको नज़र लगा लगा करके परेशान करने की कोशिश करेंगे। उनको भी पहचानना जरूरी है। अब राशि के अनुसार मैं आपको 3 ऐसे नाम बताऊंगा जिनसे आपका अगर संबंध है तो आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके सच्चे हितैषी होंगे। पहला जो अक्षर है वो है एन अक्षर। एन से जिनका नाम शुरू होता है, जिन लोगों का नाम अंग्रेजी के एन अक्षर से शुरू होता है, उनकी बात हो रही है। उनकी और आपकी राशि में गहरी मित्रता है। आप
उनसे अच्छी बॉन्डिंग बना सकते हैं। उनके साथ जब आप रहेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में खुशहाली आ रही है। और अगला है जिनका नाम एस अक्षर से शुरू होता है। एस से जिनका नाम शुरू होता है वो भी आपके लिए बड़े ही अच्छे शुभचिंतक साबित होते हैं। वो आपके अच्छे दोस्त साबित होते हैं, अच्छे रिश्तेदार साबित होते हैं। आपकी पत्नी, आपके पति या आपके किसी भी रिश्ते में वो हमेशा संबंध को मधुर बनाकर रखेंगे। और दूसरा, वो आप पर कभी शक नहीं करेंगे, आप पर भरोसा करने वाले होंगे और आप भी उन पर भरोसा करें, वो आपका साथ निभाने वाले भी होंगे। अब अगला जो है वो है वी अक्षर से शुरू होने वाले नाम। वी अक्षर से शुरू होने वाली महिला आपके जीवन में साक्षात लक्ष्मी बन करके आएगी। वो कुबेर का खजाना है। उसकी शुभ सलाह से आपका जीवन धन्य हो सकता है। एक सही औरत के कदम आपके जीवन में पड़ते ही आपका राहु मजबूत होगा और अचानक से पैसा चारों तरफ से आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिए, एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए गलत लोगों और गलत संगति से बचकर के रहिए। इस कलयुग में भोलापन जहर बन चुका है। थोड़ा सा चालाक भी बनिए और चालाक बनना सीखिए, क्योंकि जब तक आप चालाक नहीं बनेंगे भोलेपन में, तो सब आपका मिसयूज करते रहेंगे, नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहेंगे और आप लोगों के लिए ऐसे ही अपने आप को न्यौछावर करते रहेंगे। लोग आपको बेवकूफ़ बना के आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। तो भोला नहीं बनना है, आपको होशियार बनना है। होशियार बनने के लिए किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का हिस्सा नहीं छीनना है, बस थोड़ा सा चालाक बन जाना है कि कोई आपका इस्तेमाल ना कर पाए। कोई अगर इस्तेमाल कर रहा हो तो उनसे दूरियां बना लो, कोई गुप्त शत्रु हो तो उससे दूरियां बना लो, कोई आपका हितैषी ना हो तो उससे कभी राज की बात मत बताओ, कभी अपने फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में मत बताओ। बस ये सब चीज़ें अपना लो धीरे धीरे, छोटी छोटी चीज़ें। किस चीज़ में आपका भला है, किस चीज़ में आपका बुरा है, ये चीज़ सोच करके ही कोई काम कीजिए। ये चीज़ आप भी समझिए, अपने बच्चों को भी समझाइए। ये चीज़ें आपको हमेशा जीवन में उस कठिन दौर में मदद करेंगी जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यही वो चीज़ है जीवन की सच्चाई, जो अगर कोई इंसान जान ले तो फिर वो दुनिया में किसी के मिसयूज के काम तो नहीं आएगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो हमें बताइए और भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाइए, क्योंकि जितने बार आप भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं उतने बार भगवान भोलेनाथ अगर पूर्व में कोई पाप कर्म हुए थे तो उनको नष्ट करते जाते हैं। पिछले जन्म के अगर कुछ ऐसे कर्म हैं जो अभी भोगने बाकी हैं, उनको वो नष्ट करते जाएंगे। अच्छे कर्म हैं तो उनको और बढ़ाते जाएंगे, बुरे कर्म हैं तो उनका जो फल है उसको नष्ट करते जाएंगे। तो इसीलिए एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।